हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, दो क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो आपको काफ़ी परेशान करते हैं। एक क्वेश्चन है थ्री लेटर्स से रिलेटेड वाला, और एक आपका ये क्वेश्चन है जो आपको परेशान करता है, और एक ये क्वेश्चन है। तो ये आज के बाद आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि हम इसका अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है थ्री लेटर्स आर डेडिकेटेड टू थ्री पर्सन्स। देखो, थ्री लेटर्स हैं। मैं लेट कर लेता हूँ, लेटर्स हैं L1, L2, L3, और इनके जो करेक्ट एनवलप्स हैं वो हैं E1, E2 और E3। ये इनके करेक्ट एनवलप्स हैं जिनमें इनको डालना है। Are inserted in the envelopes at random so that each envelope contains exactly one letter। एक envelope में एक ही letter है। Find the probability that at least one letter is in its proper envelope। तो सबसे पहले देखो, फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E सच दैट, ये क्या होगी, नंबर ऑफ वेज इन विच एट लीस्ट वन लेटर इज इन करेक्ट एनवलप डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है जी। तो आपको क्या निकालने हैं, यहां पे इस फॉर्मूला का यूज करना है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है नंबर उस इवेंट की जिसमें एटलीस्ट वन लेटर करेक्ट एनवलप में गया है। एटलीस्ट जब भी वर्ड आ जाए वहां पे कई केस बनते हैं। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक लेटर सही एनवलप में जाए। तो ज्यादा से ज्यादा भी तो कितना भी जा सकता है। मतलब हो सकता है कि एक लेटर करेक्ट एनवलप में गया, हो सकता है दो लेटर भी करेक्ट में गए हैं, हो सकता है कि तीनों के तीनों भी करेक्ट एनवलप में गए हैं। तो यहां पे आपको तीन केस करने पड़ते हैं। तो तीन केस करने ना पड़े उसके लिए हम क्या करते हैं, जब ये एटलीस्ट वर्ड आता है, कहां गया, देखो ये रहा एटलीस्ट वर्ड। हम क्या करेंगे, अब देखो हमें ये फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट वन लेटर इज इन करेक्ट एनवलप। इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको निकालने का तरीका है टोटल नंबर ऑफ वेज में से माइनस कर दो नंबर ऑफ वेज इन विच नन ऑफ द लेटर्स इज इन करेक्ट एनवलप। ठीक है जी। इससे आपका क्या निकल जाएगा, वो नंबर ऑफ वेज निकल जाएंगे जिसमें एटलीस्ट वन लेटर करेक्ट एनवेलप में है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लो। टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे निकाल सकते हैं, देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज, देखो एनवेलप E1 है, इसमें कितने लेटर जा सकते हैं, सबसे पहले E1 उठा लो। तो E1 में तो L1, L2, L3 में से कोई भी जा सकता है। तो इसमें थ्री वेज में हम डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, थ्री वेज में। अब E2 है, अब एक एक लेटर तो एनवेलप में डाल दिया, कितने लेटर बचे, दो, तो इसमें टू वेज में डाल सकते हैं। अब इसमें एक ही बच गया, इसमें वन वे में। तो 3 × 2 × 6 क्या आ गया, आपका टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन पुट और इंसर्ट द लेटर्स इन दीज थ्री एनवलप्स। ये आपके आगे टोटल नंबर ऑफ वेज। अब मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ वेज इन विच नन ऑफ द लेटर इज इन करेक्ट एनवलप। तो इसके लिए मैं अलग से बना लेता हूं एक छोटा सा फिगर। देखो यहां पे बना लिया। अब मुझे वो नंबर ऑफ वेज निकालने हैं जिसमें कि एक भी लेटर करेक्ट एनवलप में नहीं गया है। और लेटर्स क्या है, L1, L2, L3। मतलब L1 E1 में जाना चाहिए, L2 E2 में जाना चाहिए, L3 E3 में जाना चाहिए। हम किसी को भी सही में नहीं भेजेंगे। तो देखो E1 है, E1 में L1 के अलावा मैं कोई भी भेज सकता हूं, क्योंकि मुझे रॉन्ग लेटर भेजने हैं। क्या भेजने हैं, रॉन्ग लेटर। तो यहां पे मैं L2 भी लिख सकता हूं, और यहां पे मैं L3 भी लिख सकता हूं। तो कितने नंबर ऑफ वेज बन गए, यहाँ पे टू वेज में इसको फिल किया जा सकता है। अब ये तो, अब देखो L2 आ जाएगा या L3 आ जाएगा, क्लियर हो गया। अब अगर मान लो यहां पे क्या आ गया, आपका L2 आ गया, ठीक है, तो इसको भी एक अलग से केस में एक में ही कर देता हूं। चलो इसको, या तो यहाँ L2 आएगा या फिर यहाँ L3 आएगा। ठीक है, तो ये टू नंबर ऑफ वेज में फिल किया जा सकता है। अब E2 है, अब L2 या L3 में, अब यहाँ पे E2 है, E2 में L2 तो नहीं डाल सकते, और L3 पहले लिख लिया हमने। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, वन वे में L1 पुट किया जा सकता है, और यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम, L2।
ओके, तो यहां पे भी वन वे, यहां पे भी वन वे, तो इसको टू वेज में फिल कर सकते हैं, इसको वन वे में, इसको भी वन वे में हम फिल कर सकते हैं। ओके की रिपोर्ट हो गई जी। चलते हैं आगे। अब इसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए? 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1। कितने नंबर ऑफ वेज आ गए? 2 वेज आ गए। 2 वेज ये कौन से आए जिसमें एक भी लेटर करेक्ट एनवेलप में नहीं गया? तो टोटल नंबर ऑफ वेज में से ये 2 वेज में माइनस कर दूंगा। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 6। 6 में से 2 माइनस कर दिया, क्या आ गया? 4। और ये 4 क्या है? नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट वन लेटर इज इन करेक्ट एनवेलप। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अवर इवेंट जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है क्या आ गई? 4 फेवरेबल नंबर ऑफ वेज डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वेज दैट इज 6। तो ये आ जाएगा 2/3। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए 4 डिजिट नंबर इज ग्रेटर देन 5000 आर रेंडमली फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। ये देखो 5 डिजिट्स हैं, 0 1 3 5 7। इन 5 डिजिट्स में से चूज करके हमें एक 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो पहला केस ले लेते हैं जिसमें डिजिट्स रिपीटेड हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं पहले। टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं। तो 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो इस प्लेस पे जो फर्स्ट प्लेस है यहां पे मैं जीरो नहीं रख सकता, ये तो क्लियर हो गया। और 5000 से ग्रेटर होना चाहिए नंबर, तो मैं जीरो भी नहीं रख सकता, 1 भी नहीं रख सकता, 3 भी नहीं रख सकता। तो यहाँ पे मैं क्या क्या रख सकता हूँ? 5 या 7 रख सकता हूँ। तो ऐसे 2 वेज हो गए। डिजिट्स को कितनी बार भी रिपीट कर सकते हो, तो टोटल डिजिट्स कितनी है? 5। तो ये भी 5 वेज में फिल हो सकती है, ये भी 5, ये भी 5। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगी? टोटल नंबर ऑफ वेज 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई बाई 5 50 मल्टीप्लाई बाई 5 250। ओके, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर यहां पे 5 ले लिया, क्या ले लिया? 5, क्योंकि 5 और 7 में से कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 0 0 0 भी तो आ सकता है क्योंकि डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो जो एक नंबर निकल के आएगा 5000, इट इज नॉट ग्रेटर देन 5000। ये तो 5000 के इक्वल आ गया। हमें तो सिर्फ वो नंबर कंसीडर करने हैं जो 5000 से ग्रेटर हैं। तो जो टोटल नंबर्स आए हैं ना, इसमें से ये 1 माइनस कर देंगे इस 5000 के नाम का। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल वेज आ गए, टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए 249। अब मैं निकाल लेता हूं फेवरेबल वेज। फेवरेबल वेज में कैसे निकाल सकता हूं? फेवरेबल वेज, अब मुझे क्या कंसीडर करना है कि भाई आ, वो जो नंबर है ना 5 से डिविजिबल होना चाहिए, इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, ऐसे नंबर्स की जो 4 डिजिट नंबर है, ग्रेटर देन 5000 है और 5 से डिविजिबल है। तो यहां पे अब मैं क्या कर सकता हूं? फेवरेबल केसेस के लिए 1 2 3 4 डिजिट्स लेने हैं। इसको मैं कितने वेज में फिल कर सकता हूं? 2 वेज में फिल कर सकता हूं। 2 वेज में 5 और 7 लिख के। ओके, अब यहाँ पे अब डिजिट्स तो कितनी बार भी रिपीट हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी 5 टाइम्स लिख सकता हूँ, इसको भी 5 टाइम लिख सकता हूँ, लेकिन लास्ट में मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एक ऐसा यूनिट डिजिट लिखना पड़ेगा जो 5 से डिविजिबल कर दे पूरे नंबर को। तो लास्ट का डिजिट किसी भी नंबर का अगर 0 या 5 होता है, 0 या 5, तभी वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो इसको मैं 2 वेज में फिल कर सकता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल वेज कितने आ गए? 2 5 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 50, 50 मल्टीप्लाई बाय 200। लेकिन इसमें से भी 1 माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा जी? माइनस क्यों करना पड़ेगा 1? क्योंकि देखो इसमें भी जब आप 5 लिखोगे तो यहाँ पे भी 5000 एक नंबर बनेगा जो कि मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने -1 किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन की आपकी जो प्रोबेबिलिटी है निकल के कितनी आ गई? फेवरेबल केसेस या फिर वेज डिवाइडेड बाय टोटल। तो इसको आप आगे कैंसिल करोगे, किससे कैंसिल हो जाएगा ये? 3 से कर लो। 3 3 जा 3 8 जा 3 3 जा 33/83 आपका क्या आ गया आंसर पहले पार्ट का। अब सेकंड पार्ट में क्या है? एक कैच है। सेकंड पार्ट में क्या कैच है कि डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे। और डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे तो एक तो बात क्लियर हो गई कि 3 बार जीरो तो नहीं आ सकते। अगर 3 बार जीरो नहीं आ सकते तो 5000 नंबर भी नहीं आएगा इनमें, और 5000 नंबर नहीं आएगा तो हमें 2 बार 1 भी माइनस नहीं करना पड़ेगा, पहली बात। अब देखो नंबर क्या थे? 0 1 3 5 एंड 7। 1 2 3 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो इसके वही है। क्या केसेस बन सकते हैं? वो सेम चीज है, बस डिजिट रिपीट नहीं करनी। तो यहाँ पे मैं 5 और 7 रख सकता हूँ, 2 वेज में फिल कर सकता हूँ इसको। बची ये 3 डिजिट, इसमें मैं क्या फिल कर सकता हूँ? देखो एक डिजिट तो चला गया,
एक डिजिट तो चला गया। अब लास्ट के डिजिट की भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? पहले मुझे एक कंडीशन भरनी पड़ेगी क्योंकि मैं डिजिट रिपीट नहीं कर सकता। कंडीशन क्या है कि लास्ट के डिजिट में या तो 0 हो या 5 हो। क्लियर होगी बात? अब जैसे ही मैं 0 या 5 लिखता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 पहले भी लिखा हुआ है, बाद में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें टू केस बनाने पड़ेंगे। टू केस कैसे बनाने पड़ेंगे? केस 1 बना लेते हैं पहले। केस 1, 1 2 3 4। क्यों क्यों बनाने पड़े केस? क्योंकि आपको 5 टू टाइम दिख रहा है कंडीशन के अकॉर्डिंग, और डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है। यहाँ पे तो डिजिट रिपीट हो रही है। तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं यहाँ पे नंबर 5 फिक्स कर लेता हूं। 5 फिक्स। अगर यहाँ पे 5 फिक्स हो गया तो इसको मैं वन वे में भर सकता हूँ। यहाँ पे कितने वे में? वन वे में। मैं नीचे वेज लिख देता हूँ, वन वे में फिल कर सकता हूं। अब आ जाओ लास्ट डिजिट पे। जब यहाँ पे 5 आ गया तो मेरे पास इनमें से तो सिर्फ जीरो ही बचा जो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। यहाँ पे जीरो फिक्स हो गया, तो इसको कितने वेज में कर सकता हूँ? वन वे में। अब कितने प्लेस बचे? टू प्लेस बचे, और टू डिजिट्स में पहले ही यूज कर चुका हूँ, 0 और 5। कौन सी डिजिट बच गई? 1 3 एंड 5। तो इसको मैं थ्री वेज में और इसको मैं टू वेज में फिल कर सकता हूँ। मतलब इनको नीचे लिख लेता हूँ 3 और 2 को, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ वेज नीचे ही लिखे हैं। तो इस केस के हिसाब से कितने नंबर ऑफ वेज बन गए? आपके 6 बन गए। अब देखो दूसरी कंडीशन, केस 2। केस 2 कौन सा सर? अभी पता चल जाएगा कौन सा। पहले किसको फिक्स किया था? 5 को, लेकिन यहाँ पे 7 भी तो आ सकता है। 7 फिक्स कर दो। तो इसका एक वे हो गया, क्योंकि मैंने 7 फिक्स कर दिया, तो इसको एक ही तरीके से भर सकते हैं केस 2 में। अब लास्ट डिजिट पे आ जाओ। जैसे ही मैंने यहाँ पे 7 फिक्स किया, मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए। क्या ऑप्शन आ गए? दो ऑप्शन यहाँ पे मेरे पास। मैं इसको 5 भी भर सकता हूँ, 0 भी भर सकता हूँ, क्योंकि 5 भी फ्री है, 0 भी फ्री है, और पहले रिपीट भी नहीं हुआ, मतलब यूज भी नहीं हुआ। तो इसको टू नंबर ऑफ वेज में भर सकता हूँ। दो नंबर पहले क्लियर हो गए, तो 3 और 2 इसमें आ गया। तो कितने नंबर ऑफ वेज आ गए केस 2 के अकॉर्डिंग? 12 वेज। यहाँ पे 6 वेज। तो मेरे टोटल फेवरेबल वेज कितने आ गए मेरे? 6 + 12, 18 वेज। अब टोटल नंबर ऑफ वेज तो हमने निकाले ही नहीं, निकाल लेते हैं टोटल पॉसिबल वेज। टोटल पॉसिबल वेज कैसे निकालूंगा? देखो वही तरीका, 1 2 3 4। अब मुझे 5 से डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं देखना, क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट अगर मैं यूज करूंगा तो मेरे फेवरेबल केसेस या फेवरेबल वेज आ जाएंगे, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब मुझे सिर्फ दो कंडीशंस का ध्यान रखना है कि नंबर 4 डिजिट हो और 5000 से ग्रेटर हो, और डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे मैं इसको टू टू वेज में भर सकता हूँ, 5 और 7 करके। डिजिट रिपीट नहीं हो रही, एक वे चला गया। और यहाँ पे इसको 4 वेज में, इसको 3 वेज में, इसको 2 वेज में। 4 2 जा 8, 3 जा 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 2, 48। तो टोटल वेज आ गए 48। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी 18 डिवाइडेड बाई 48। 6 3 जा 6 8 जा। आंसर कितना आ गया? 3/8 आंसर। आई होप कि अब ये क्वेश्चंस आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल आरकेसी मैथ्स को सब्सक्राइब करिए।